भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में केवल शरीर मरता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, वो कभी नहीं मरती है। और शरीर के मरने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो आजन्म है, नित्य सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मरने के बाद भी कभी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वे लोग मृत्यु का शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मरेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती है, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही कोई उसे अग्नि जला सकती है और ना ही जल उसे गीला कर सकता है। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य फल की प्राप्ति करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को फल प्राप्त नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्कर में फंस जाते हैं और उनकी शांति नष्ट हो जाती है। मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसे फल अवश्य मिल जाएगा। जो मनुष्य निष्काम भावना से कर्म करता है तो उसे कर्म का फल उसे नहीं मिलता है, और जिसे कर्म भावना से और फल की इच्छा से किया जाता है उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इस सृष्टि में जो जन्म लेगा वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन होता है। हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित समय पर अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। जीवन की समस्याओं को डटकर सामना करना चाहिए इंसान को। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने समस्याओं से बिना लड़े उनसे हताश निराश नहीं होना चाहिए। उस समस्या से दूर भागने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो मार्ग में आए सभी रुकावटों से लड़ना आवश्यक है, न कि उनसे दूर भागना चाहिए। जय श्री कृष्ण।